बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आसिम जोफ़ा के बहुत से अच्छे बुरे रिव्यू सुनने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद मंगवा के देखती हूँ कि कैसा कपड़ा है और क्या इसकी क्वालिटी है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को कहना है कि कपड़ा बहुत हल्का होता है या चीज़ वो नहीं आती है जो कि बोली जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ख़ुद एक दफ़ा ट्राई करते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। याद रहे कि आसिम जोफ़ा का कोई रिटेल आउटलेट नहीं है, ये लोग सिर्फ ऑनलाइन सेल करते हैं। और जिन दुकानों पर ये आपको मिल जाता है रिटेल, उसके बारे में फिर शक रहता है कि पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं। सबसे पहले आपको वेबसाइट दिखाती हूँ जहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया। ये वेबसाइट देखिए asimjofa.com है और इसका कोड है सूट का AJCF6, ठीक है। और ये जंबो सिल्क पे इन्होंने बनाया है, इस पर डिस्क्रिप्शन यही लिखी हुई है। और इसका शिफॉन का दुपट्टा है। डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया कि शिफॉन का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा होगा और 1.5 मीटर का कपड़ा ये जंबो सिल्क का देंगे ट्राउज़र के लिए। और इसके बाद फ्रंट जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड होगा बॉर्डर वाला, और बैक भी एम्ब्रॉयडर्ड होगा बॉर्डर वाला, स्लीव्स भी होंगी एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर वाली। और फिर 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ये देंगे, इसमें एक नेकलाइन होगा और एक चौक के लिए बॉर्डर देंगे। अब मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि इस कपड़े पे कैसी कढ़ाई है और कैसी नेकलाइन आएगी। देखिए ये किस तरह की नेकलाइन है और बाजू कैसे इसके बॉर्डर पे अच्छे से बने हुए हैं। और मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी इसका कलर कॉम्बिनेशन लगी और इसका दुपट्टा लगा, क्योंकि इसका दुपट्टा शिफॉन का है और बॉर्डर देखिए कितना हसीन है। और जब ऐसी तस्वीर आप देखते हैं तो सोचते हैं कि इसी तरह का कपड़ा मुझे भी मिल जाए, सूट मिल जाए और मैं बनाऊँ। तो चलिए फिर इसे ओपन करते हैं पैकेट को और देख लेते हैं कि क्या आया है। तो जनाब ये निकल आया है इसमें से कपड़ा। ये दुपट्टा है, अलग से थैली में पैक है, और ये सूट है और ये शलवार का कपड़ा है, प्लेन है क्योंकि। अच्छा, ये कपड़ा देखा मैंने, मेरे जहन में सिल्क था, शाइनी सा सिल्क, लेकिन ये कुछ मुझे कतान सा लग रहा है, कुछ ऐसा कपड़ा जो कि कुछ शमीज़ों का कपड़ा जो होता है उसको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का आप समझ लें, इस तरह का कपड़ा है। मतलब ये शाइन वाला कपड़ा नहीं है। तो जंबो सिल्क जो उन्होंने लिखा है, भाई अगर आप लोग खरीद रहे हैं तो याद रखिए ये सिल्क वो शाइन वाला सिल्क नहीं है। जंबो सिल्क का मतलब है इस तरह से बिल्कुल रूखा रूखा सा कोई कपड़ा आएगा, ठीक है। रेशमी है लेकिन शाइन नहीं है इसमें। अच्छा, ये सूट खोलने पर मुझे एकदम डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये किस तरह से इन्होंने पैकेजिंग करके भेजी है। आप ये देखिए कि जो अलग से बॉर्डर और पैचेस वगैरह हैं, जो नेकलाइन है वो इस तरह चुड़मुड़ करके बिल्कुल मरोड़ के अंदर फेंकी हुई है, ना सीधी है ना तय लगा के भेजी है। अजीब वो चुड़मुड़ सी है, मुझे नहीं पता ये सीधी करने पे इसके सितारे वितारे सीधे होंगे या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बुरे तरीके से उन्होंने पैक करके भेजा। जिस तरह वो दुकान के बाहर कतरनें लगी होती हैं या वो डंप पीसेस लगे होते हैं, बिल्कुल उस तरीके से पैक करके भेजा है। इनको पैकेजिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है जी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसके बाजू, और ये जो बाजू हैं इसके आगे बॉर्डर बना हुआ है और बीच में थोड़ा सा छींटा है या बूंदी जिसे कहते हैं वो है। अब इसकी नेकलाइन भी देख लीजिए अगर आपको समझ आ जाए। वैसे मुझे तो लग रहा है ये वैसी ही है जैसी कि पिक्चर में दिखाई गई है, लेकिन क्योंकि प्रेस नहीं है, सीधी नहीं है, तो आप देख लीजिए। और ये बॉर्डर पे यानी कि जो चौक के बॉर्डर हैं उस पर लगाने के लिए ये पट्टी भी साथ है। इसके बाद इसका फ्रंट देख लीजिए। अब इतना चुड़मुड़ सा और ऐसे ख़राब सा कपड़ा है, मैं क्या कह सकती हूँ इसको, लेकिन आप इसको ही देख लीजिए बस। अब ये दर्जी को दूंगी तो वही ठीक करके प्रेस करेगा, मैं इसे प्रेस नहीं करूँगी, कहीं मुझसे कोई जल ना जाए सितारा वगैरह। तो बहरहाल अब ये पूरा जाल बना हुआ है फ्रंट पे, और बैक पे जो है वो जाल नहीं है, छोटी बूंदी है, और जो दामन की साइड पे है ये बॉर्डर है। और अब खोल लेते हैं इसका दुपट्टा। सारे सूट की जान ही दुपट्टे में थी, जो कि बहुत कंट्रास्ट का था और बहुत खूबसूरत बॉर्डर वाला था। तो जब मैंने इसे खोल लिया तो मुझे शदीद धचका लगा, क्योंकि बीच में जगह जगह कहीं कहीं छींटा था कढ़ाई का या बूंदी जिसे कहते हैं, लेकिन बॉर्डर कोई भी नहीं था। और बॉर्डर नहीं था और इसके अलावा पीको भी नहीं हुई हुई थी। भाई दुपट्टा तैयार भी नहीं था कि अगर सादा ही तैयार करके भेज देते। हालांकि हम वैसे कभी लोकल मार्केट से लेते हैं तो दुपट्टे हमें तैयार मिलते हैं। ये सूट मेरा कीमत आपको बता दूं 4850 मैंने इसके पे किए। तो भाई बहनों, अगर आपने लेना हो आसिम जोफ़ा का सूट तो प्लीज़ दुपट्टे की डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। जिन दुपट्टों पर इन्होंने लिखा है ना बॉर्डर, उस पर बॉर्डर मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो बॉर्डर भी वो बॉर्डर है जो कि दुपट्टे के ऊपर ही कढ़ाई हुई हुई होगी, जिस तरह इन्होंने कमीज़ पे बॉर्डर बनाया हुआ कढ़ाई हुई हुई है। ये जो अलग से लेस हैं और बेल वगैरह आप देख रहे हैं ना सूट में, वो आपको नहीं मिलेगा। मैंने खुद जाके अलग से लेस की दुकान से ली है और मुझे पूरे दुपट्टे के चारों किनारों के एक सितारे की लेस मुझे लेनी पड़ी। तो ये तो मैंने मंगवा लिया आसिम जोफ़ा का फॉर्मल। अब मैंने सोचा कि आसिम जोफ़ा का बेसिक प्रिंट भी मंगवा के देख लेते हैं लॉन का कि वो कैसा है, क्योंकि ये तो रेशमी मंगवाया है। अब मैंने जनाब फिर दोबारा वेबसाइट पे देखा और देखने के बाद मैंने एक ब्लैक एंड वाइट जोड़ा ऑर्डर किया। मोनोक्रोम इनकी कलेक्शन आई तो मैंने उसमें से देखकर एक मोनोक्रोम कलेक्शन से जोड़ा। इनके 3 पीस लॉन की सूट की कीमत है 2990 रुपये, और मुझे जो पसंद आया वो उसका कोड था AJCM10। इसमें जो ट्राउज़र था वो क्रीम कलर का था और शर्ट भी क्रीम और ग्रे से कलर में प्रिंटेड है, थोड़ा ब्लैक सा। तो मैंने सोचा ये मंगवा के देखते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि ये चौड़े अर्ज वाली लॉन भेजेंगे। जो आपने चौड़े अर्ज वाली रोल किए हुए लॉन आपने अक्सर देखी होगी, पठानों की दुकानों पे मिल जाती है, चाइना से आती है, वो उस कपड़े को भेज रहे थे। और उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि कैम्ब्रिक का ट्राउज़र आएगा, ठीक है, और दुपट्टा जो है वो नॉर्मल 2.5 मीटर वाला ये प्रिंट करके भेजेंगे। तो अब ये पैकेट आ गया है मेरे पास, खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। अच्छा, इनका डिलीवरी टाइम मेंशन होता है 3 से 5 दिन का, और ये 3 से 5 दिन में आ भी जाता है। मेरे पास तो 3 से 4 दिन में आ गया था पार्सल। और इनके डिलीवरी चार्जेस है 150 रुपीज़।
जब मैं आसिम जोफ़ा के कपड़े सर्च करी थी तो बहुत सारी मिलती जुलती वेबसाइट्स भी नज़र आई। आप इस बात से होशियार रहिएगा कि किसी दूसरी वेबसाइट से ना मंगवा लें, वरना आपको रेप्लिका मिल जाएगा और ओरिजिनल नहीं मिलेगा। अच्छा, आसिम जोफ़ा का सिर्फ एक आउटलेट है जो कि ब्राइडल कपड़ों का है कराची में, जो मैंने देखा है वो ओशियन मॉल के साथ है, क्लिफ्टन दो तलवार। और अब कपड़ा निकाल के देख लेते हैं। तो जनाब, जब मैंने कपड़ा निकाला और मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि ओ माय गॉड, इतना पतला कपड़ा। क्योंकि इसका शलवार, क्योंकि इन्होंने कहा था कैमरिक की है। अब कैमरिक की शलवारें हम गुल अहमद से, जे डॉट से भी लेते रहते हैं, अलकरम से भी लेते हैं, तो वो कैमरिक होता है थोड़ा सा मोटा। लेकिन इनकी कैमरिक जो थी, जो इन्होंने कहा था कैमरिक, लेकिन वो मुझे कॉटन लग रही थी, सी थ्रू थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, चलें वो तो चल जाएगी। लेकिन जो कमीज़ का कपड़ा था वो तो बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू था। आप खुद देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू है। और ये ऐसा ही है जैसे दुपट्टे का कपड़ा होता है वैसे ही कमीज़ का। और फिर क्योंकि इसका कलर भी वाइट है तो बगैर शमीज़ के तो ये पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चेरी ऑन द टॉप आपको बताती हूँ, जब मैंने इसको श्रिंक किया और श्रिंक करके कपड़ा जब मैंने देखा तो वो अरेब में था, यानी कि वो आड़ा कपड़ा है जनाब। अगर आप समझ सकते हैं कि अरेब किसे कहते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा मेरे साथ एक दफ़ा बुनंजा सतरंगी में हो चुका है। मैंने उनका ऑनलाइन मंगवाया था ड्रेस बुनंजा सतरंगी की वेबसाइट से, और एक सूट मेरा शर्ट और दुपट्टा अरेब आ गया था, बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा होता है। बहरहाल मैंने इसको बड़ी कोशिश करके कुछ खींचतान करके सीधा करने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर है कमीज़ को अगर खींचेंगे भी, कपड़े को खींचेंगे तो वो कितना सीधा हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको दर्जी को दिया है मैंने और अब सिल के आता है तो फिर आपको इसका भी रिव्यू दे दूँगी। लेकिन बहरहाल आपको बता रही हूँ कि इस तरह का भी मामला हो सकता है। मैंने एक ही सूट मंगवाया, 2-3 मंगवाती तो आपको बता देती कि किसी में होता है किसी में नहीं, लेकिन मैंने एक ही मंगवाया है और वो अरेब कपड़ा आ गया है शर्ट का। हाँ, लेकिन प्रिंट आपको बता दूँ, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट, जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा था वैसा ही प्रिंट। आसिम जोफ़ा की 2 ही क्वालिटीज़ हैं जिस पे वो खेल रहे हैं, एक उनका प्रिंट और दूसरा कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपका दिल चाहता है तो आप ज़रूर मंगवाइए। और अगर आप में से किसी ने लिया है और उसका एक्सपीरियंस किसी तरह का भी रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता चले। और मज़ीद परचेज़ के साथ, मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोज़ के साथ मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।